नमस्कार। आज हम 9th क्लास क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेल्स पाल्सी इज ए डिसऑर्डर ऑफ विच क्रेनियल नर्व। कौन सी क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है जिसको कि हम वेल्स पाल्सी कहते हैं। तो ये डिसऑर्डर है क्रेनियल नर्व 7th, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फेशियल नर्व। तो वेल्स पाल्सी में जो फेस की मसल्स हैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है वेल्स पाल्सी में। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज। हमारे शरीर में न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो उसका इंडिकेटर क्या होगा। तो इसका इंडिकेटर होगा कैपिलरी refill more than 3 seconds। यदि हम कैपिलरी रिफिल चेक करें तो उसमें 3 सेकंड से ज़्यादा का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू मूविंग अवे फ्रॉम मिड लाइन। हमारे शरीर से यदि हम जैसे कोई हाथ है, पैर है, उसको मिड लाइन से दूर की तरफ कर रहे हैं, बाहर की तरफ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या टर्म यूज की जाएगी। यदि हम बॉडी की तरफ करते हैं तो क्या टर्म यूज की जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं अबडक्शन। अबडक्शन। और यदि हम हाथ को या अपने जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको मिड लाइन की तरफ ला रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म एडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की एडिमा के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पेपिलेडिमा। पेपिलेडिमा, ऑप्टिक नर्व का एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ एन एसिटामिनोफेन ओवरडोज इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। मतलब यदि एसिटामिनोफेन का ओवरडोज हो गया है तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे एन एसिटाइल सिस्टीन, जो कि डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब होगी। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामिनेशंस में कि एसिटामिनोफेन ओवरडोज जो है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो होगा एन एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट है, द यूजुअल इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स इन्फेक्शन की एंट्री होना शरीर में और उसके बाद पहला सिम्टम आना, पहला लक्षण आना। तो उस टाइम को हम कहते हैं, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड। तो एड्स के लिए ये क्या होता है। तो इसका आंसर होगा, ये लगभग होता है 10 ईयर। 10 ईयर के बाद में पहला सिम्टम आता है इन्फेक्शन होने के बाद में, एड्स की कंडीशन में। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू फेलियर ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन टू हील टुगेदर। यदि फ्रैक्चर हुआ है और ये प्रयास करा गया है कि इस फ्रैक्चर को हील करें टुगेदर, तो हील हो जाता है जब तो ठीक है, लेकिन वो हील नहीं हो पाता है, अलग अलग रहते हैं, तो उस टर्म को क्या यूज करते हैं। तो उस टर्म को यूज़ करते हैं हम नॉन यूनियन। उसको बोलते हैं नॉन यूनियन, यदि वो फ्रैक्चर बोन हील टुगेदर नहीं होता है तो। 8th क्वेश्चन है, मोस्ट केसेस ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओस्टियोमाइलाइटिस जो होता है उसमें मेन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा स्टेफिलोकोकस। ये बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। नेक्स्ट है, द यूजुअल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर हेपेटाइटिस बी इज़।
हेपेटाइटिस बी के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा 45 डेज से 160 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस बी का। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच डिस्क्राइब ए पर्सन यूजिंग वर्ड दैट हैव नो नॉन मीनिंग। ऐसा वर्ड जिसकी कोई जानकारी, अर्थ की किसी को जानकारी नहीं है, वो पर्सन अपने हिसाब से खुद बनाता है। ये मेंटल हेल्थ इलनेसेस में होता है अधिकतर, और इसको कहते हैं हम नियोलॉगिज्म। न्यू वर्ड बनाता है, उसको केवल वो पर्सन ही समझ सकता है, उसके लिए उसका अर्थ होता है, और कोई व्यक्ति उसका अर्थ नहीं जानता, तो इसको कहते हैं नियोलॉगिज्म। तो ये हमारा N क्लास क्वेश्चन एंड आंसर्स थे आज के। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।